फ्रेंड्स, मूल विधि का ये हमारा सेकंड वीडियो है। देखिए, कपट पूर्वक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 25 में। सामान्य आशय के बारे में भारतीय दंड संहिता के किस धारा में वर्णन है? तो कब किस में है? धारा 34 में है। इस धारा के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कोई व्यक्ति द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानो वह कार्य उसी ने अकेले किया हो। समान आशय का अर्थ है कि आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। इस प्रकार से, ठीक है। अब मूल विधि आगे हम और बढ़ रहे हैं। देखिए, सामान्य आशय और समान आशय में अंतर। देखिए, सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होता है, ठीक है। तो सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण बात इस प्रकार है कि महबूब बनाम एम्परर, ठीक है, एम्परर बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर जी कांतिया बनाम बम्बई राज, जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज। इस प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 36 में असतः कार द्वारा असतः लोक द्वारा कारित परिणाम का वर्णन है, ठीक है। धारा 40 के बारे में बात करेंगे। धारा 40 में किसका वर्णन किया गया? तो इसमें अपराध का, ठीक है। धारा 41 में किसका वर्णन है? विशेष विधि का वर्णन है। धारा 42 में किसके बारे में बताया गया है? तो स्थानीय विधि के बारे में। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। धारा 43 में अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, ठीक है। धारा 52, ठीक है, 52 में सद्भाव पूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। धारा 53 किससे संबंधित है? तो दंड के प्रकारों से संबंधित है, ठीक है। धारा 53 के अनुसार दंड के प्रकार कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, जो दंड है वो मृत्यु दंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, संपत्ति का संपहरण और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश के लघुकरण से संबंधित है। इस धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया हो उस दंड को अपराधी की संपत्ति के बिना भी समुचित या समुचित सरकार द्वारा संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी, ठीक है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश के लघुकरण से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, धारा 57 के अनुसार दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। धारा 63 जुर्माने की रकम से संबंधित है। जहाँ की जुर्माने की राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है, वहाँ जुर्माना कुछ भी हो सकता है, परंतु अत्यधिक नहीं होगा। धारा 73 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश होगा। धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 मास हो जाएगी। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में कितने दिन से अधिक नहीं होगा? तो 14 दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसको नोट करते चलना, ठीक है। चलिए, अब देखिए अध्याय और 2 खंडों में। पहला खंड धारा 76 से 95 तक की धाराएं क्षमा योग्य बचावों से संबंधित तथा दूसरा खंड धारा 96 से 106 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया तो वो आप जरूर देख लें, उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। तो धारा 76 तथ्य की भूल से संबंधित है तथा धारा 79, ठीक है, 79 विधि की भूल से संबंधित है। आपराधिक विधि में तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल का बचाव नहीं है, ठीक है। धारा 77 कहती है कि कोई भी बात अपराध नहीं जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्ण विश्वास है कि वह उस विधि द्वारा की गई है। अब बात करेंगे धारा 78 के अनुसार, ठीक है। जब न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार कोई कार्य किया जाता है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जैसे कि एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है वह धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है, फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक जल्लाद है वो किसी दूसरे को करेगा, फांसी दिलवाएगा, तो ये उसका मतलब एक काम है, ठीक है, उसका आपराधिक दायित्व में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, 78 में यही बात
की गई है। ठीक है, धारा 80 के अनुसार कोई कार अपराध नहीं जो दुर्घटनावश घटित होता है, किंतु ये अनेक अपवादों के अधीन है। ठीक है, तो देखिए विधि प्रकार और विधिपूर्ण साधनों से किया गया कार दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ। ठीक है, उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया कार, किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया कार। ठीक है, धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व के बचाव से संबंधित है। आर बनाम डिले एवं स्टीफन का वाद आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है। धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखिए धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड देखिए धारा 84 के बारे में बात करेंगे। देखिए कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो विकृति चित्त है, मतलब मैकनॉटन वाद विकृत चित्रता से संबंधित है, थोड़ा सा पागलपन। ठीक है, पागल है वो। ठीक है, मानसिक रूप से। आगे देखिए धारा 85 अनिश्चितता मित्रता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है। धारा 86 के बारे में बात करेंगे, स्वैच्छिक मित्रता से संबंधित है। और धारा 87 रोमन विधि शास्त्र वोल्टेनी नॉन इजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वेच्छापूर्वक किए गए कार्य से क्षति नहीं होती। अतः इस धारा के अंतर्गत संपत्ति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा के एक आधार माना गया। धारा 87 में वर्णित प्रतिरक्षा का अधिकार निम्न अपवादों के अधीन है। संपत्ति 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा की गई है। ठीक है, सम्मति। ठीक है, सम्मति लिखा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कार्य से मृत्यु या घोर उपहित कारित करना। ठीक है, आश्रित ना हो या संभाव्यता का ज्ञान ना हो। ठीक है, धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी संपत्ति से 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य को संरक्षित करती है। धारा 92 संपत्ति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य से संबंधित है। धारा 94 के बारे में बात करेंगे, हत्या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु के तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के परिणाम स्वरूप करता है अपराध नहीं है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर और संपत्ति संबंधित प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है, 96 से 106 तक। ठीक है, धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। धारा 100 उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिसमें पीड़ित या अन्य व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। ऐसा हमला जिसके परिणाम युक्त रूप से मृत्यु की आशंका हो। ठीक है, ऐसा हमला जिसके घोर उपहित कारित होने की युक्त आशंका हो। बलात्संग के आशय से हमला। ठीक है, व्यक्ति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से लिया गया हमला, व्यवहारण या अपहरण के आशय से किया गया हमला, सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, तेजाब प्रयोग करने पर गंभीर उपहित युक्त आशंका हो तो हम दूसरे पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। यही हम इसमें बताया गया है कि धारा 100 में। ठीक है, अब देखेंगे धारा 103 में उन परिस्थितियों का वर्णन जिसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए मृत्यु कारित की जा सकती है। लूट, रातों गृह वेदन, अग्नि द्वारा रिष्ट, चोरी रिष्ट, ये गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहित आशंका हो। धारा 106 जयदेव बनाम राज्य का मामला प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार से संबंधित है। धारा 107 दुष्प्रेरण को परिभाषित किया है। इस धारा के अनुसार 3 प्रकार के दुष्प्रेरण अपराध किया जा सकता है। उकसाने द्वारा, सहायता द्वारा, षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे धारा 120 तक 20 का में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नाविक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेषण करने के लिए वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना। धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने
के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, ये सब, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 124 का, ठीक है, राजद्रोह को परिभाषित करती है धारा 124 का। इस धारा के अनुसार जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दुष्रूपण द्वारा अन्यथा भारत के विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा, अप्रतिप्रवृत्ति करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या 3 वर्ष के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 31 से 140 तक की सेना में नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 141 से 160 तक के लोक प्रसन्नति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। धारा 143 में विधि विरुद्ध मानव के विरुद्ध जमाव के दंड का प्रावधान है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 144 घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना है, ठीक है। धारा 146 बलवा को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा का अपराध घटित करती है। धारा 147 बलवा करने के लिए दंड से संबंधित जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी या जुर्माने या दोनों से अधिक से दंडित किया जा सकेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं धारा 49 में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए, इसके लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ तक मैंने बताया, आगे और बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।